अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है, बरस रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान प्रभात। फिर से कहूं, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान प्रभात। आज के दिन का प्रारंभ मैं आपको स्मरण दिला दूं। आज का वो दिन है जो इस पृथ्वी पर आज से पहले ना कभी अवतरित हुआ, ना कभी आगे अवतरित होगा। परम शक्ति के पास, परमात्मा के पास कुछ कमी ही नहीं, कुछ पुराना अवतरित होता ही नहीं। प्रतिपल नया ताजा विकासमान। मनुष्य के जीवन में धर्म की समझ किस लिए जरूरी है, मैं बताऊं। धर्म का अर्थ है जीवन जीने का मार्गदर्शन। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें सर्वश्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जा सकता है, सुंदरतम जीवन का अनुभव कैसे लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन किससे? ये मार्गदर्शन किसने? जिसने जीवन को पूरा जान लिया, जीवन को पूरा समझ लिया, जीवन का दर्शन कर लिया। अर्थात जिसकी मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण हो गई, उससे समझना ठीक से। धर्म का मार्गदर्शन किससे? जिसकी मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण हो गई इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। अर्थात इसका अर्थ क्या? मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण हो जाने का अर्थ क्या? मन की यात्रा पूरी जान ली, पूरी जान ली। जिसने इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, मन का अर्थ है कुछ पाने की इच्छा। समझते जाओ, आपका मन, वही तुम्हें दर्शन करवा रहा हूं। आपका मन, तुम्हें पता चले ना चले, प्रतिपल कुछ पाने की अपेक्षा रहती है। इसके साथ साथ कुछ खोने का डर, कुछ खोने का भय, कुछ खोने की चिंता। प्रतिपल भय हमारे भीतर, चिंता हमारे भीतर। जब परिस्थिति आती है वो बता देती है कि अभी इतना भय है, अभी इतनी चिंता है। जब परिस्थिति में हम डामाडोल हो जाते हैं, उसका इतना ही अर्थ है कि आज तक इस पृथ्वी पर जितने जन्म हमने लिए, जीवन का अनुभव किया, इसमें ये परिस्थिति को हमने ठीक से पार नहीं किया, हम बचते रहे। ठीक से समझना, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जीवन, धर्म का मार्गदर्शन उससे जिसने मन की यात्रा पूर्ण कर ली, इच्छा अपेक्षा पूरी जान ली, पूरी जान ली। सप्रेस नहीं, इच्छा को दबाया, अपेक्षा को दबाया, आकांक्षा को दबाया, जरा भी नहीं। जिसने पूरा जान लिया, अनुभव कर लिया। जैसे अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल ही जाता है। मैं खाली बोलूंगा, आपको पता चलेगा, सच्ची बात है, क्योंकि आपने पूरा अनुभव कर लिया कि हाँ, अग्नि जला देती है हाथ को, अनुभव हो गया पूरा। इसी तरह से इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा की आग, इसके साथ क्या जुड़ता है? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, मन। ये मन का क्षेत्र ठीक से समझना।
सारी की सारी समस्याएं मन के साथ। हमें अपना मन समझना है ठीक से। चाहे आप अपने संसार में हो, यहां हो, कोई भी धर्म क्षेत्र पर हो, कोई गुरु के पास हो, जहां पर हो, आपको समझना पड़ेगा अपना मन। अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति। और जिसने इसकी यात्रा पूरी कर ली, पूरा जान लिया, पूरा जान लिया, अर्थात जो इच्छा अपेक्षा आकांक्षा से ऊपर उठ गए, जैसा आप इच्छा अपेक्षा आकांक्षा से ऊपर उठे, विचार की कोई जरूरत नहीं। ना विचार की जरूरत है, ना कल्पना की, ना स्वप्न की। समाप्त। परिणाम, परिणाम। मुझे सुनते जाओ। परिणाम। इच्छा समाप्त, विचार भी समाप्त। पाने की इच्छा समाप्त तो खोने का डर उसी समय समाप्त। चिंता समाप्त, विचार समाप्त, निर्विचार अवस्था, अर्थात ज्योतिर्मय अवस्था, हमारे भीतर का अद्भुत प्रकाश, आत्मा का प्रकाश। इसके नाम, मात्र नाम का ही श्रवण करो, देखो इस अवस्था को कहते हैं ज्योतिर्मय अवस्था, निर्विकल्प समाधि अवस्था। सब कुछ समझा रहा हूं, आप जरा भी चिंता नहीं करना, कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं। पूर्ण ज्ञान अवस्था, बहुत से शब्द आप समझ जाओगे। निर्विचार अवस्था, बुद्धत्व, बुद्धि की स्थिरता, भटकाव समाप्त। बुद्धत्व का अर्थ बुद्धि की स्थिरता और भटकाव न रहा। इस धरती पर कुछ जानने को न रहा, कुछ देखने को न रहा, कुछ प्राप्त करने को न रहा, इसके साथ साथ कुछ खोने को भी न रहा। बुद्धत्व, अमरत्व, जिसका नाश संभव नहीं, जिसका जन्म, शरीर का जन्म, मृत्यु सुनिश्चित। तुम उसे भगवान कहो, परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, शरीर का जन्म, मृत्यु सुनिश्चित। सनातन सत्य, शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्य। शरीर कभी अमर नहीं हो सकता, शरीर अमर नहीं हो सकता, लेकिन भीतर की आत्मा जब पूरी प्रकट हो जाती है, पूरी प्रकट, भीतर का विस्तार, जैसे तुम बाहर का विस्तार अनुभव करते हो, ऐसे ही इतना ही असीम, इतना असीम भीतर का विस्तार। जिस तरह से बाहर का ब्रह्मांड सेम, उसी तरह से भीतर का ब्रह्मांड वो प्रकट हो जाता है। उसे कहते हैं शिवत्व। शिवत्व का अर्थ है भीतर का विस्तार, बाहर का नहीं। बाहर के विस्तार को शिवत्व नहीं कहा जाता है। जब व्यक्ति रूपांतरित हो जाता है पूरा, स्पेस में स्पेस, विस्तार, अब व्यक्ति न रहा, अब वो विस्तार हो गया, उसे कहा जाता है शिवत्व। अरिहंत अवस्था, अब दुश्मनी किससे, न कुछ पाने को रहा। ठीक से समझना, दुश्मनी और पाने की इच्छा, इसके साथ संबंध है दुश्मनी का। कुछ पाने की इच्छा तो कंपटीशन, सबकी इच्छा है। जितने मनुष्य है, जितने जीव है, कंपटीशन, हरीफाई चल रही है इस धरती पर, हुतुतुतु, कि किसके हाथ में क्या आ जाता है। जरूर आ जाता है, लेकिन जो बाहर से तुमने लिया वो बाहर ही छोड़ देना पड़ेगा। अद्भुत रहस्यमय संचालन। तुम खाली मुझे सुनते जाओ, मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं कि तुम सृष्टि तो देखो, किस तरह से हमारा शरीर है कि एक तरफ हम मनुष्य की यात्रा करेंगे, फिर वो पूरी भी हो जाएगी, आज नहीं तो कल पूरी ही हो जाएगी। तुम ऊपर निकल ही जाओगे, तुम्हारा शुरू हो ही गया, ऊपर निकलना शुरू हो ही गया, तुमने समझना शुरू कर दिया। अरिहंत अवस्था। अब दुश्मनी किससे, जब पाने की इच्छा ही न रहे, कंपटीशन, क्या लेना है मुझे इस जगत से, क्या खोने का डर है इस जगत में, दुश्मन भी समाप्त। अरिहंत अवस्था। कुछ नामों से परिचित कर दूंगा, सब एक ही अवस्था के नाम, ये अलग नहीं। महामृत्यु। आपको जीवन समझने के लिए मैं ये भेंट कर रहा हूं, ये आपकी जगह है, मैं तो मेहमान ही हूं। जब तक आप मुझे रखना चाहो रखो, जब तक आप मुझे सुनना चाहो सुनो।
मैं पूरा मार्गदर्शित करूंगा। हर हाल में, हर परिस्थिति में आपको पूरा बता दूंगा मेरा जीवन, कि मैं आगे क्या करना चाहता हूं, किस तरह से आपको मार्गदर्शित करना चाहता हूं। हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं आपको बताता जाऊंगा, अब मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। आपका अपना ही स्थान संभालो। आप इस स्थान की शक्ति को कितना ऊपर उठा सकते हो, चलो आपके हाथ में है ये। मेरा मार्गदर्शन पूरा आपके साथ। इसकी पवित्रता, ऐसी पवित्रता कि कोई भी विजिटर केवल दर्शन के लिए आए। ये मंदिर है। मंदिर का अर्थ है जहां पर, जिस स्थान पर शरीर की शक्ति, विचार, कल्पना, स्वप्न, इच्छा की शक्ति, भाव की शक्ति रूपांतरित हो जाती है दर्शन की शक्ति में, उस पवित्र स्थान को मंदिर कहा जाता है। ठीक से समझना व्याख्या को। आपके जीवन के विकास के लिए, जीवन की समझ के लिए मैं आपको 4 मंदिर दे रहा हूं। 4 मंदिर, ठीक से समझना। मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक तरफ धर्म क्या है, जीवन जीने की समझ, किस तरह से बेहतरीन जीवन जिया जा सकता है, मैं आपको 4 मंदिर भेंट कर रहा हूं। पहला मंदिर है बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर, आधार, धन्वंतरी प्रकृति मंदिर। मैं इसका नाम दे रहा हूं ऋषि के नाम से। शायद आप धन्वंतरी के बारे में जानते ना हो, मैं आपको बता दूं। अद्भुत ऋषि, ये किस तरह से इसके पास शक्ति थी मैं आपको कहूं। इसे प्रकृति के साथ इतना प्रेम, नेचुरल, किसी को किसी की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं। आप सब परमात्मा का रूप, सब, हर एक इंसान इस धरती पर परमात्मा का रूप। हाँ, अभी खिला नहीं, खुला नहीं, लेकिन सबकी अपनी विशिष्टता, ओरिजिनलिटी, किसी को किसी की नकल की जरूरत। ये तो मैंने किस लिए ये नाम रखा, धन्वंतरी प्रकृति मंदिर ही क्यों नाम रखा? मैंने पातंजलि प्रकृति मंदिर नहीं रखा। धन्वंतरी मुनि को वृक्षों के साथ इतना प्रेम था कि धन्वंतरी मुनि जब अपनी समाधि में स्थिर होते थे, वृक्षों के साथ उसका संवाद चलता था। यहां तक कि वृक्ष उसे आकर बताते थे कि इस व्यक्ति को जो तकलीफ है, आप मेरा रस जो है, वनस्पति का रस, उसे औषध के रूप में आप दोगे, ये ठीक हो जाएगा। इस तरह से वनस्पति की शक्ति के साथ उसका इंटरेक्शन चलता था। बहुत ही प्रेम प्रकृति के प्रति, नेचुरल। ये घटना नेचुरल है, प्राप्त होता है, सबको अपना प्राप्त होता है और इसकी कोई सीमा नहीं। सीमा इसलिए रखनी पड़ती है कि बाहर का जगत है तो उसके नियम है कि यहां तक आपकी सरहद है, इतनी आपकी वाणी, ठीक है, कोई, लेकिन इसका विस्तार अनंत। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा, भौतिक जगत ही मात्र जीवन का सत्य नहीं, इससे ऊपर है प्रेम, प्रकृति के प्रति आप सबका प्रेम। मैं खोल रहा हूं, ये वो स्थान है, इतने वृक्ष। आपने कभी समय मिला, मोबाइल में से आप बाहर निकल के कोई नीम के नीचे बैठे? आप, मैं प्रश्न पूछता हूं आपको, आप कब से आ रहे हो यहाँ? आप कभी शांति से कोई वृक्ष के नीचे बैठे, सुबह शाम, पूर्णिमा की रात में? इतना सुंदर प्रकृति मंदिर, ऐसे स्थान बढ़ने चाहिए इस पृथ्वी पर। मैं आपको समझ दे रहा हूं। देखो शहरों हमने खड़े करके क्या किया, क्या पाया आकर। आज आप डिप्रेशन और सप्रेशन की संख्या देखो, फ्रस्ट्रेशन की, बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, बच्चे होंगे ही। तुम प्रकृति से विमुख होते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो। धन्वंतरी प्रकृति मंदिर आपके लिए, वृक्षों के नीचे बैठो। मेरा हर नृत्य आकाश के नीचे, वृक्ष के नीचे। किस लिए? संध्या के समय में बाहर निकल जाओ, सीलिंग से वृक्षों के नीचे आ जाओ, आकाश के नीचे आ जाओ। आपका फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही चला जाएगा, अनंत, असीम। आपका फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन है क्या? संकुचितता, बोझ चारों ओर, वातावरण ही ऐसा कि आपको निराशा आ जाएगी, आगे का मार्ग दिखेगा ही नहीं।
धन्वंतरी प्रकृति मंदिर आपके लिए, दूसरा पातंजलि योग मंदिर जिसने अष्टांग योग दिया और 8 अंग में महत्वपूर्ण अंग ध्यान तक आप पहुंचाए, ध्यान तक, ध्यान की समझ। इसने ध्यान से आगे और 2 अवस्था दी। ध्यान नहीं, केवल ध्यान समाप्ति नहीं, ध्यान प्रक्रिया। अभी मन से खेल चल रहा है, मन का खेल चल रहा है। ध्यान देखना, ध्यान मन का खेल चल रहा है। धारणा मन का खेल, धारणा मतलब मन का खेल। सबकी अपनी धारणा। अभी आप मुझे जितने लोग सुन रहे हो, सबकी अपनी धारणा। इस प्रकार से मन का एनालिसिस चलेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, आपने सुना है, पढ़ा है। धारणा, ध्यान। इसके बाद उसने कहा धारणा। धारणा से ऊपर उठना पड़ेगा। धारणा का अर्थ है, मैं और स्पष्ट कर दूं, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा। अभी परम सत्य हाथ में नहीं आया। अभी इच्छा, धारणा, ये होना चाहिए, ये ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अभी धारणा, समाधि। मेरा और मेरे भीतर देखने वाली आंख के बीच कोई अंतर न रहा, मैं उसके साथ हो गया। समाधि का इतना ही अर्थ है। ज्योतिर्मय अवस्था का अर्थ है भीतर देखने वाली आंख के साथ आप एक हो गए। आप जीवन के केंद्र के साथ एक हो गए। आप अवकाश हो गए, विस्तार। जैसे बाहर का विस्तार देखो, सृष्टि, पृथ्वी बनती है, नष्ट होती है, सूर्य बनता है, नष्ट हो। आज तक कितने सूर्य बने, नष्ट हुए, पृथ्वी बनी, नष्ट हुई। बुद्धि से आप जान ही नहीं सकते, और उसमें पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि इसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे, अपना दर्शन करते जाओगे, आपको सब रहस्य पता चलना शुरू हो जाएगा। कुछ बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आपका ध्यान मैं इसकी ओर ले जा सकूं, आपकी शक्ति का उपयोग मैं सही दिशा में कर सकूं। तो यहां पर आपके लिए दूसरा जो है वो है पातंजलि योग मंदिर। योग का अर्थ क्या? जुड़ना। किससे जुड़ना? स्वयं से, अपने से जुड़ना। इसका मंदिर। ये नाम सब इसलिए ताकि तुम्हारी जीवन को समझने की समझ बढ़े, जीवन की सुंदरता तुम प्राप्त कर सको। ये जीवन रूखा सूखा नहीं। एक शिष्य ऋषि को पूछता है कि आपने परमात्मा को जाना? उसने कहा हाँ, जान रहा हूं, देख रहा हूं। जाना भी नहीं, ये गलत प्रश्न है। परमात्मा ऐसा नहीं, कोई चीज वस्तु नहीं। परमात्मा की मैं व्याख्या करता हूं प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। उसने पूछा कि कैसा है परमात्मा? ऋषि ने इतना ही कहा, रसो वैश्य, रस सभर। तुम पूरी सृष्टि देखो, सृष्टि की तुम सुंदरता तो देखो, सुंदरता। जो कुछ भी तुम कुरूप पाओगे मनुष्य के कारण, मन के कारण। मन का अर्थ है लोभ। किसी भी तरह मैं बच जाऊं, तुम्हारा जो होना है हो, मैं बच जाऊं, सब कुछ मुझे मिल जाए, ये मनुष्य। मेरा सब कुछ ठीक होना चाहिए, मैं तुम्हारा नहीं देखता, ये मनुष्य। मन, लोभ, मेरा जीवन बच जाए, संभव नहीं। तुम मन से अमरत्व पा ही नहीं सकते। तुम मन से परमात्मा को नहीं समझ सकते, ना सृष्टि समझ सकते हो। कितनी किताबें उठला दो तुम। इसको समझने का उपाय है दर्शन, मौन, स्वयं को जानना। यहां पर तीसरा मंदिर अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर, मैं इसे नाम दे रहा हूं। किचन नहीं, रसोड़ा नहीं, किचन नहीं। जो यहां पर आ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने घर पर भी प्रसाद मंदिर कहो। प्रसाद मंदिर। प्रसाद और भोजन में क्या फर्क है? भोजन तुम्हें ले जाएगा स्वप्न की ओर, स्वप्न, कल्पना, विचार, मन की पुष्टि।
अर्थात भोजन। देखना, भोजन तुम्हें ले जाएगा निद्रा की ओर, सुषुप्ति की ओर। प्रसाद तुम्हें उठाएगा ऊपर की ओर, आकाश की ओर, जागृति की ओर, कल्पना से ऊपर, विचार से ऊपर। यहां पर मैं तुम्हें सदा स्मरण करवाऊंगा जो जीवन तुम जी रहे हो, इसमें निद्रा में कितने घंटे बीत रहे हैं। निद्रा में मात्र हिसाब रखना, कोई जरूरी नहीं कि तुम आज से बस और निद्रा लेनी ही नहीं है। समझ, मैं आपको समझ दे रहा हूं, ठीक से समझना। मैं आपके ऊपर कुछ भी नहीं थोपना चाहता, कुछ भी नहीं। काफी भार है आपके मन के ऊपर, काफी भार है। मैं तुम्हें संपूर्ण निर्बोझ कर देना चाहता हूं, निश्चिंत निश्चिंत। जीवन का कुछ समय तो हम ऐसा जिए जिसमें कोई चिंता न रहे। कब तक हम भविष्य की चिंता में, डर में, भय में, बैंक बैलेंस इसके ऊपर आधारित हमारा जीवन? कब तक, कब तक? हमारा भय कब समाप्त होगा? ये प्रश्न आपकी समझ के लिए, समझ के लिए। कब हमारी चिंता समाप्त होगी? ये मेरा प्रश्न आप सबकी समझ के विकास के लिए। यहां मैं नाम दे रहा हूं अन्नपूर्णा मां, अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति। मैं धीरे धीरे इसके बारे में तुम्हें बताता जा रहा हूं, क्योंकि ये सारे ऐसे विषय है कि पूरे जन्म समाप्त हो जाए, ये रहस्य समाप्त नहीं होते। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उसमें से ऐसा चुन रहा हूं जो मैं तुम्हें बता दूं। इसके साथ साथ तुम्हारे भीतर ये काम शुरू हो जाएगा, तुम सब कुछ जान लोगे। यहां आप देखोगे तो अन्नपूर्णा मां की प्रार्थना है दोपहर के भोजन से पहले। उसमें भाग लेना है, उसमें हिस्सा लेना है। ये प्रार्थना ऐसे ही नहीं है, मैंने कुछ भी ऐसे नहीं रखा है। मैं हर एक चीज, हर मूर्ति का अपना विज्ञान है, मैं आपको बताता जाता हूं। ये प्रार्थना शंकराचार्य को उतरी। शंकराचार्य, इसका मैं रहस्य बताऊं। आदि गुरु शंकराचार्य जब घूम रहे थे, भारत भ्रमण कर रहे थे, वो देख रहे थे गरीबी, जहां पर लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, भूखे भूखे सो रहे हैं, शराब पीकर रात को सो जाते हैं, इतना श्रम करते हैं पूरे दिन आदिवासी लोग, और रात को कुछ पता नहीं भोजन का, अस्त व्यस्त भोजन, शराब पी ली, शरीर नष्ट हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य को संपर्क बनता है अन्नपूर्णा शक्ति से। मैं आपको रहस्य कहूं, ये शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है, इसका स्मरण तुम्हें सदा पौष्टिक, सात्विक, शुद्ध प्रसाद तुम प्राप्त कर पाओगे। खाली तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ संबंधित, चलो तुम्हारा पूरा कुटुंब है, वो नहीं करता है अन्नपूर्णा अष्टकम, तुम कर रहे हो, कुटुंब भी उसकी प्राप्ति कर लेगा। ये प्रार्थना का विज्ञान ऐसा है कि इस पृथ्वी पर सर्व मनुष्य को, सर्व जीव की बात मैं अभी एक तरफ रख देता हूं, सर्व मनुष्य को, मनुष्य का जगत है, मनुष्य का मन का जगत है, जो वास्तविक नहीं, इसलिए इसे लीला कहा गया। जिसने जाना उसको लगा ये नाटक ही है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा, कठपुतली का खेल है। हमें लगता है मैं कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मैं बड़ा प्रधान हो गया, राजा हो गया, सब कठपुतली का खेल। जैसी डोरी छोड़ दी किसी ने, कठपुतली समाप्त। ये हमारा संसार, बच्चों का खेल, थोड़ा एक्सपांड ऊपर। हमें लगता है सब कुछ वास्तविक, ये मैं कर रहा हूं, ये मुझसे हो रहा है, कुछ मुझसे नहीं होगा। प्रार्थना है अन्नपूर्णा मां की प्रार्थना, और ये प्रार्थना कोई मन रचित नहीं, शंकराचार्य ने बैठ के अपनी नोट में प्रार्थना बनाई, ऐसा नहीं। ये प्रार्थना उतरी, उसने गाई अपने शिष्यों के आगे, और जैसे उसने प्रार्थना गाई, शिष्य चकित रह गए। अन्नपूर्णा मां की प्रार्थना आप स्वयं करके देखना, उतर कर देखना। गजल के लिए ये स्थान नहीं, गुलाम अली की गजल के लिए या अनूप जलोटा की गजल सुनने का ये स्थान नहीं। तुम उतरो, अन्नपूर्णा मां की प्रार्थना गाओ, उतरो। मात्र तुम्हें नहीं, इस जगत में जिसे भी जरूरत है भोजन की, मैं खाली विज्ञान से आपको परिचित करता हूं। आप भीतर भाव करो,
अन्नपूर्णा माँ की प्रार्थना जब समाप्त हो, आप भीतर से भाव करो कि सबको सात्विक पौष्टिक शुद्ध भोजन प्राप्त हो। ऐसी मेरी भावना है, प्रार्थना है, सबको, कोई भूखा न रह जाए, नहीं ही रहेगा। हम प्रार्थना ना करें तो भी कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन हम इसे और ऊपर उठाना चाहते हैं, और ऊपर उठाना, कि सबको शुद्ध सात्विक पौष्टिक, मैं खास कह दूं शाकाहारी भोजन प्राप्त हो। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक यात्रा करोगे आपको पता चलेगा कि कितने भोजन की जरूरत है, कितनी मुझे रोटियां चाहिए, कितनी सब्जी चाहिए, कितना क्या कुछ चाहिए मुझे। उसके आगे में तुम्हारा ध्यान ले जाऊंगा तुम्हारी निद्रा। चलो अभी कितनी निद्रा की जरूरत है तुम्हें, तुम्हारे कितने घंटे निद्रा में बीत रहे हैं, तुम्हारा भोजन कितनी जरूरियात, कितनी चाय की जरूरियात, कितना ब्रेकफास्ट, ये समझ के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर में जो देवी माताएं संभालती है। मैं उससे ऐसा समझो मैं साष्टांग दंडवत का ही भाव रहता है मेरे भीतर, क्योंकि मैंने भी प्रसाद बना कर देखा है कि रोज रोटी को बनाना, सब्जी बनाना ये कोई आसान बात नहीं, बच्चों का खेल नहीं। और जो देवी माताएं अद्भुत रसमय प्रसाद बनाती है, मैं उससे उसकी समझ को और निखारूंगा कि हम युवाओं को किस तरह से क्या क्या भोजन दें ताकि उसकी शक्ति ठीक रहे, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कैसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कैसा भोजन होना चाहिए। इसकी समझ के लिए, आपकी समझ के लिए, आपका अपना, मैं तो कहता हूं मैं मेहमान ही हूं, जब तक आप रखना चाहो मैं रह जाऊंगा और आपको हिलाता रहूंगा, डांटता रहूंगा। अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर इज फॉर यू, अर्थात सबके लिए। महामृत विश्वविद्यालय का अर्थ नहीं कि ये मेरा है, जो इससे जुड़ना चाहे, मेरा ऐसा दृष्टिकोण है। समझ लो कि एक फुटपाथ पर एक व्यक्ति जोड़ा सी रहा है, चंपल का काम कर रहा है, जोड़ा बना रहा है, वो भी जुड़ना चाहता है, उसे भी अच्छा लगता है कि ना ये कुछ बात मेरे लिए जरूर जुड़ गया, ये उसके लिए। तुम यहाँ कोई एडमिशन नहीं कि तुम आओ, तुम अपना रजिस्टर में नाम लिखाओ, कुछ भी नहीं, तुम जुड़ गए। ये जीवन की यात्रा है। मैं विश्वविद्यालय जो बाहर की यूनिवर्सिटी है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, छोटा, ये तो मनुष्य का ही जीवन का कंसेप्ट है। बाहर के सारे विश्वविद्यालय तुम ठीक से देख लो, खाली मनुष्य की जीवन जो कल्पना और स्वप्न है, लीला, उसके विश्वविद्यालय। ये कोई जीवन की समझ नहीं, ये तुम्हें विस्तार नहीं देंगे, ये तुम्हें संकुचित कर देंगे। हमारा कैसे ठीक हो, तुम्हारा जो हो। इस पृथ्वी पर शोषण कितना, चलो तुम देखो, कारण क्या है? शिक्षण ठीक नहीं है, और ये भी गलत नहीं, ये भी कुछ गलत नहीं, इसमें पढ़ना ही नहीं है। मैंने तुम्हें दे ही दिया विश्वविद्यालय, जीवन का विकास, जीवन की समझ, कि कब तक हम भय के साथ जिए, कब तक चिंता के साथ। आपकी समझ के लिए मैं कह रहा हूं, मेरा जीवन आपके समक्ष से, मेरा जीवन आपके समक्ष पूरा, मैं जिसे ज्योतिर्मय निवास स्थान कहता हूं, मेरा एक भी ताला नहीं देखोगे आप, एक भी ताला नहीं। ताला की जरूरत क्या है? तुम मेरे ही हो, तुम्हें जो चाहिए तुम मांगोगे, उससे पहले मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो, लेकिन मैं ये देखूंगा कि तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारा लोभ तो नहीं बढ़ाएगी ये प्रक्रिया कि आज मैंने एक चीज वस्तु दी, तुम्हारा लोभ बढ़ गया कि नहीं, अभी गुरुजी मुझे ये भी दे, इसे दिया तो मुझे नहीं दिया। इसके लिए नहीं, ये स्थान इसके लिए नहीं। अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर, इसमें सबको हिस्सा लेना है। ठीक से समझना। देखो, हम सबको चाय चाहिए, मुझे भी चाहिए। अभी मैं सुबह में 2 कप चाय पीता हूं, तब दिव्यवाणी प्रकट होती है, तो 2 कप चाय चाहिए, सबको चाहिए। ब्रेकफास्ट सबको चाहिए, रोटी सबको चाहिए, सब्जी सबको चाहिए। अब आप समझना, एक बुजुर्ग व्यक्ति चाय बना रहा है, माओजी बापा को मैं जितना नमस्कार करूं कम ही होगा।
ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है जो आए इस जगह पर स्थिर हो गए। उसके साथ उनके कई मित्र थे, वो नहीं रहे। मावजी दादा को पता चल गया ये स्थान उसके लिए ठीक है, उसने जान लिया, उसको मिल गया अपना स्थान। जैसा वो स्थान पर आए उसने चार्ज ले लिया काम का। काम में कोई कैलकुलेशन नहीं। आप उसकी इस उम्र में स्फूर्ति देखो, इसके आगे सारे नवयुवान तुम्हें बूढ़े लगेंगे। प्रातः काल में उठ के सबकी चाय को बनाना, दूध को उबालना, दूध को संभालना, ये छोटी बात है, तुम करके देखना। मैंने सब कुछ किया है, तब मैं तुम्हें कहता हूं। और आज तक ये व्यक्ति घर पर भी जरूरत है वो चला जाएगा, यहां जरूरत है वो कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं, जितना उससे हो सके वो करता है। लेकिन इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये स्थान विलास के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट यहां का केंद्र नहीं। कोई व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है, तुम उसे पूछो मेरी मदद की कोई जरूरत है, मैं कोई आपको बर्तन ला दूं, धो दूं। ऐसा हर काम में सबका साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मेरे रीढ़ दुख रहे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सो जाता हूं, हाथ में मोबाइल, अनूप जलोटा को सुन रहे, इसके लिए स्थान नहीं, तुम घर पर चले जाओ। लेकिन ये स्थान जितनी तुम्हारी क्षमता, जितनी तुम्हारी क्षमता। और ये चार्ज मैंने दिया है छठी मां को कि सब सक्रिय रहने चाहिए। मुझे कोई ऐसे शिष्यों की मुझे जरूरत ही नहीं। अगर आपको लगता है ये बेकार है, ये गुरु बेकार है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें बांध रखूं। मैंने किसी को बांधा नहीं, किसी को। आप स्वतंत्र ही हो, लेकिन यहां पर रहो तो इस स्थान की पवित्रता को समझो। सब एक दूसरे को मदद रूप रहो, सब एक दूसरे को मदद। आज बर्तन करना तुम क्या कोई आसान काम समझते हो? भोजन के बाद बर्तन कर रहे हैं कोई, उसके लिए तुम्हारा आदर होना चाहिए कि ये मेरे बर्तन ये कर रहे हैं, तो मैं क्या उसकी मदद कर सकता हूँ? चलो, जिसके मन के दुख रहे, मैं तुम्हें बताता हूँ काम। ये बर्तन कर रहे हैं, तुम बैठ के उससे पोंछा मार दो, उसका साफ करो कपड़ों से, तुम अरेंज करो, कुर्सी पर बैठकर अरेंज कर दो। धर्म स्थान को समझना सोने की जगह नहीं, धर्म स्थान सोने की जगह ही नहीं। विश्राम जितना शरीर को जरूरत है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। एक नवयुवान मेरे पास है, अभी भी मेरी सेवा में। उसका जो मैंने काम देखा, मैंने उसके पास से 24 आवर्स वर्क लिया है। बबलू अभी भी मेरी सेवा में, खड़े पांव ऊपर भी। आप देखना उसे, ये दोनों, जीतू और बबलू दोनों, प्रातः काल में मेरा पूरा ऊपर का ज्योतिर्मय स्थान मुझे स्वच्छ चाहिए, उसे पता है उन लोगों को। और एक भी वस्तु मुझे अस्त व्यस्त नहीं चाहिए। जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, भारत के सर्व शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उसके गहने, वस्त्र, मैं आपको बुलाऊंगा, आप देखो कि कौन सी अलमारी में अस्त व्यस्त पड़ा है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बंद कर दूंगा, ये मेरा है तुम मत ले जाना, लेकिन मैंने सबको दिया। मैं 8 महीना इस स्थान से दूर रहा, सब बांट दिया। तुमने किया क्या? चलो, मेरे वस्त्रों का तुमने क्या किया? तुमने मेरे गहनों का क्या किया? नहीं कर सकते तुम, क्योंकि अभी तुम जानते ही नहीं कि इसका करना क्या है। लेकिन अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर विकासमान समझ विकासमान होनी चाहिए। कितना तेल, ये स्थान तुम्हारी स्वाद की पूर्ति के लिए नहीं। और जो ये गलतियां कर रहे हैं, मुझे जानकर भी ठीक नहीं कर रहे हैं, आगे तुम फंस जाओगे। स्वाद महत्वपूर्ण नहीं है, तेल उतना मत डालो सब्जी में कि तेल मुख्य, सब्जी गौण। मैं पास न करूं ये सब्जी, मैं तुम्हें रोज बताऊंगा ये सब्जी ठीक, ये सब्जी, कल रात की सब्जी उतनी ठीक नहीं, भाजी में तेल का प्रमाण ज्यादा, रात को तुम इतना तेल खाओगे, कोलेस्टेरॉल के लिए निश्चित रहना, हार्ट अटैक के लिए तुम तैयारी रखना, पैसे बचा के रख देना। अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर समझ के साथ किस तरह से हमारा स्वास्थ्य है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक ठीक रहे, आपके लिए सब कुछ आपका ही।
आप उसे ठीक से संभालो, इसलिए आप ही मेरे हाथ पैर, आप लोग ही मेरे हाथ पैर, आप ही मेरे शरीर, आपको ही संभालना है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और चौथे स्थान पर मैं लाऊंगा नटराज दिव्य कला मंदिर। दिव्य कला, दिव्य कला का अर्थ इतना है कि हमारा जीवन केवल रूखा सूखा न रह जाए। रूखा सूखा जीवन में कविता, साहित्य, संगीत, कला, सब, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, शिल्प हो, नृत्य हो, सब कलाएं किस लिए? प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए। प्रसन्नता, उद्देश्य क्या? दिव्य कला का उद्देश्य क्या? दिव्य कला का इतना ही उद्देश्य, मेरी कला किसी के लिए नहीं, मेरी कला मुझे समझने के लिए, मेरी प्रसन्नता को निखारने के लिए, मेरा परम आनंद निखारने के लिए। इसके लिए मैं आपको भेंट कर रहा हूं नटराज नृत्य। नटराज का अर्थ क्या है? नृत्य की शक्ति। तुमने नृत्य को कभी जाना? तो तुम जब डिप्रेस हो जाओ, चलो नृत्य करके देखना कि तुम्हारा डिप्रेशन कब तक रहता है। और नृत्य को ऐसे करो, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर तुम्हारा सक्रिय हो जाए। सक्रिय, आलस्य दूर, कोई आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, तुम निखर जाओ। 5 मिनट का नृत्य ठीक से तुम करोगे, जो मंगलम में करवा रहा हूं, तुम ठीक से भाग लो, अनुभव लो, अनुभव करो, करवाओ। जो तुम्हारे साथ हृदय से जुड़े हैं, जो लोग तुम्हें मानते हैं, समझ रहे हैं, यहां आप सब, यू ऑल आर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स। जो अनुभव करो, सिखाओ, फैलाओ। इस पृथ्वी पर ज्ञान को फैलाने के लिए हम सभी को उत्सुक रहना है, सक्रिय रहना है। ज्ञान फैलना चाहिए। मनुष्य के जगत में ज्ञान, समझ फैलनी चाहिए। 4 मंदिर आपके लिए, 4 मंदिर, पूरा यूनिवर्सिटी आपके लिए, आपके विकास के लिए, आपके जीवन के विकास के लिए। समझ, इसका सेंटर विवेक। मैंने देखो अभी तो मैं कुछ नहीं कहा, मैं थोड़ा दिन गैप रह जाता हूं कि कुछ नहीं कहना है। सबका विवेक क्या है मैं देख रहा हूं, कैसे उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे अपना रूम रखते हैं, किस तरह से रहते हैं धर्म स्थान पर। लेकिन फिर ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि मुझे आपको मार्गदर्शित करना जरूरी है कि ये स्थान पर आपका समय बिगड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है आज मैंने आपको काफी कुछ समझाया, क्योंकि आपको काम करना है। ये थियरी हो गई, थियरी, इसको मानना नहीं। आज का पूरा दिन इज फॉर यू, फॉर प्रैक्टिकल, कि आज जो तुमने जाना, समझा, उसका प्रैक्टिकल वर्क कितना, ये तुम्हें देखना है। फिर से आप सबको याद दिला दूं, स्मरण करें हम सब, मैं भी करूंगा। क्या स्मरण करेंगे? आज का ये सुनना ठीक से, पवित्र सुगंधित दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशक फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर जो किसी भी तरह से अब हमें खोना नहीं है। क्यों? क्योंकि आज का पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। और अस्तु कहूं इससे पहले मैं थोड़ा कह दूं एक छोटी सी बात। इससे दिव्यवाणी शब्द ही रखना, दिव्यवाणी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना, डिवाइन स्पीच ऐसा मत रखना करना। दिव्यवाणी ही सुंदरतम शब्द है, दिव्यवाणी। ये इंग्लिश में भी दिव्यवाणी ही लगो,
रखो। इसका मैं एक कारण कहूं, देखो कुछ ऐसे शब्द है जैसे कि हग, हग शब्द मत यूज करो। हग का गुजराती में होता है टॉयलेट। आई वॉन्ट टू हग यू, वो डर जाएगा, इंग्लिश नहीं जानता है और आप कहोगे आई वॉन्ट टू हग यू, ऐसा मत कहो, गले लगाओ। तो ऐसी कुछ भाषा है। तो मुझे लगता है आज इतना ही। अस्तु।